संभल में लगी आग बेशक बुझ गई हो, पर लोगों के मन में एक गहरा घाव दे गई, जिस पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से संभल के लिए निकल गए हैं। जब उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो परिवार से मिलने जाएंगे, तो इसके बाद सियासत जमकर होने लगी थी और प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे। फिलहाल वो दिल्ली से निकले तो प्रशासन ने उन्हें हापुड़ में ही रोक लिया और पुलिस ने उनसे अपील की कि वो संभल ना जाएं, जिस पर चंद्रशेखर आजाद बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने पुलिस से बोला कि मैं सांसद हूं और मुश्किल समय में लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा धर्म है। आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। यूपी में गोली चल रही है, अगर मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। प्रशासन इस समय गुंडागर्दी कर रहा है। बता दें कि संभल में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और करीब 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। संभल के एसपी ने बताया है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन से भी जो फुटेज कल ली गई थी उन्हें भी देखा जा रहा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर भी मामला दर्ज हुआ है। दोनों पर ही हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी हिंसा का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर जमकर बोलते नजर आ रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा है कि कल जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सत्ता का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम समाज के बीच दरार डालने के लिए कर रही है और लगातार जिससे भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ये तो ना प्रदेश के हित में है और ना ही ये देश के हित में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। संभल में फिलहाल धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवाएं मंगलवार यानी कल तक सस्पेंड ही रहेंगी। इसके अलावा कई थानों की पुलिस हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी तैनात है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ रोकने के बाद सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि हापुड़ में एक बड़ा समाज दलित समाज रहता है जो चंद्रशेखर आजाद के रोकने से प्रभावित हो रहा है और वहां पर लगातार भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन की एक लंबी तादाद वहां पर देखी जा रही है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को हापुड़ में ही रोका जा चुका है। अब देखना होगा, क्योंकि वो लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और वो पुलिस से लगातार कह रहे हैं कि उन्हें संभल के लिए निकलना है। ऐसे में पुलिस उनको कितनी देर तक रोक पाती है ये तो देखने लायक बात होगी, मगर सवाल उठता है कि आखिरकार संभल में जो कल हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। सरकार ने किस तरह से उससे निमटने की तैयारी की थी और जिस तरह से पथराव हमने देखा है उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। सवाल कई सारे हैं, जवाब है इंतजार। अब देखते हैं सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, कई पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। अब ऐसे में किस तरह का एक्शन योगी सरकार करती है ये तो वक्त बताएगा, पर हाँ, जो कुछ संभल में हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।